नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज जनवरी 30, 2024 दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, यदि आपका पैसा आज कहीं फंसा हुआ है तो आपके हाथ लग सकता है। अपने जीवन साथी को उनकी पसंद का कोई तोहफा दें तो आपका दिन अच्छा गुजरेगा। सरकारी कर्मचारियों को अधिकारियों से सफलता मिल रही है। वृषभ राशि, पेशेवर और व्यावसायिक संदर्भ में आज आपके लिए नए संपर्क बनाने का अनुकूल समय। बीते समय से चल रहे जो प्रेम संबंध और अधिक परिपक्व हो सकते हैं। कुछ लोगों के जीवन में आज प्यार दस्तक दे सकता है और किसी बात को लेकर पारिवारिक संबंधों में खटास भी आ सकती है। मिथुन राशि, आज आपका पूरा दिन माता पिता के साथ व्यतीत हो सकता है। आप उन्हें शॉपिंग पर ले जा सकते हैं और इससे उसका पूरा दिन काफी प्रसन्नता पूर्ण बीतेगा। बड़ों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और आपका बच्चा आपसे कुछ नई चीजें सीख सकता है। कर्क राशि, कर्क राशि के जातक आज बहुत अधिक काम करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि यह आपको तनाव और थकान दे सकता है। आप पारिवारिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए जीवन के फैसले लेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि के जातक आज विदेश व्यापार से जुड़े सौदों को अंतिम रूप देने के लिए यात्रा की योजना बनेगी। आपको अपने विदेशी संपर्कों से लाभ मिलने की भी प्रबल संभावना है, लेकिन अचानक आर्थिक संकट उभर कर आ सकता है। आपका साथी आपकी अशांति का कारण बन सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि के जातक आज आपका दिन उत्साह से भरा होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। आप परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का भी प्लान बना सकते हैं और अपने किसी दोस्त को भी साथ ले जाया जा सकता है। तुला राशि, तो आज का दिन तुला राशि वालों के लिए यात्रा के अवसरों को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वैसा दिन और दोस्तों के साथ कुछ रोचक और रोमांचक समय भी बिताने के लिए अच्छा दिन है यह। आपकी अपेक्षाएं और प्रयास अब बहुत अच्छे हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि आज कार्यक्षेत्र में बेहतरीन तरक्की करेंगे। आपको अपने मित्रों से लाभ मिल सकता है और सरकारी अधिकारी भी आपकी मदद कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपकी आमदनी में काफी वृद्धि होगी और विभिन्न स्रोतों से आपको लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि, आज का दिन तो आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है और व्यापार में धन लाभ के भी संकेत हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। काम के प्रति आपका उत्साह बना रहेगा। बिल्डर जो है उनको आज किसी जमीन से भी फायदा हो सकता है। मकर राशि, मकर राशि वालों को आज किसी भी नए काम की शुरुआत में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। दोस्तों के साथ मनोरंजक शाम बिताने का प्लान बनेगा। झूठ बोलना सबसे बुरी चीज है जो आपके वैवाहिक रिश्ते में हो सकती है। भाग्य हालांकि साथ देगा। कुंभ राशि, शिक्षा से जुड़े जातकों की आज अच्छी प्रगति संभव है। रुचि के विषयों में आपका ज्ञान बढ़ेगा। छात्र शैक्षणिक क्षेत्र में चमकेंगे और नवीन तरीकों से समस्याओं को हल करने के लिए अपनी विशेष प्रतिभा के लिए पहचान प्राप्त करेंगे। आप व्यावसायिक क्षेत्र में देखा जाए तो आपको सराहना मिलती दिख रही है। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए शुभ है। आपका कोई दोस्त आपको घर पे डिनर पर बुला सकता है। दोस्ती में मजबूती आएगी आज और आपको काम की कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र के जरिए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, व्यापार के क्षेत्र में सोच समझकर और दूरदर्शिता से निर्णय लेने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र की स्थितियां आपके अनुकूल बनी रहेंगी। विद्यार्थी तकनीक के क्षेत्र में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। उपाय कर रहे हैं बंदरों को केले खिलाएं। मूलांक 2, मूलांक 2 के जो जातक हैं स्वभाव में सरलता और वाणी में मधुरता बनी रहेगी। परिजनों को आपसे बात करना पसंद आएगा। कार्य क्षेत्र में भी अपने अधीनस्थ के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। माता का आशीर्वाद बना रहेगा। उपाय करें ओम नमः शिवाय का जाप करें।
मूलांक 3 के जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उन व्यक्तियों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ। आज शुरू किए गए सभी कामों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। नेगेटिविटी या नेगेटिव विचारों वाले व्यक्तियों से आपको दूर रहने की सलाह दी जा रही है। उपाय करें, मंदिर में हलवे का प्रसाद बांटें। मूलांक 4 के जातक आज किसी बनते काम के अटक जाने से मन परेशान हो सकता है और इस तनाव का असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ेगा। अपनी बातों को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा ना करें जो आपकी भावनाओं की कद्र न करता हो। उपाय करें इसकी जगह पर कि किसी धर्म स्थल में सेवा कार्य करें। मूलांक 5 के जातक आज घरेलू वस्तुओं की खरीदारी को लेकर खर्चों में वृद्धि होती दिख रही है। व्यापारियों को धन के लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कारोबार की गति जो है काफी अच्छी रहेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। उपाय करें, फिटकरी से दांत साफ करें। मूलांक 6 के जातक आज अगर जो महिलाएं हैं तो उनको पारिवारिक मुद्दों को लेकर चिंता बनी रहेगी। जीवन साथी की सलाह से किसी अटके हुए काम को भी सुलझाने में आज सफलता मिलेगी। युगल प्रेमी परिणय सूत्र में बंधेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। चने की दाल खिलाएं, यह उपाय करें। मूलांक 7 आज खुद की गलतियों से सीखकर नए सिरे से योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता है। मूलांक 7 वालों को व्यापारियों को भी अपने कारोबार के विस्तार के नए प्रस्ताव मिलेंगे और धार्मिक कार्यों में आपकी जो है रुचि बढ़ेगी। उपाय करना है, केसर का तिलक लगाएं। मूलांक 8 के जातक आज आपके लिए क्या कहता है अंकशास्त्र की काम के सिलसिले में छोटी यात्रा संभव है। व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा का सामना हालांकि करना पड़ेगा और आज किसी ऐसे काम को करने से बचना है जिसके कारण आपकी प्रतिष्ठा पर कोई सवाल उठाए। इसकी जगह उपाय करें, आलस्य से बचें। मूलांक 9 के जातक आज मित्रों के साथ किसी रोमांचक स्थान पर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी नए और बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति में भी वृद्धि होगी। उपाय भी कर सकते हैं, लाल चंदन का तिलक लगाएं। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जनवरी 30, 2024 मंगलवार माघ माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 7:11 पर, सूर्यास्त शाम 6:08 पर, चंद्रोदय 30 जनवरी रात 10:07 पर, चंद्रास्त 31 जनवरी सुबह 10:19 पर। तिथि कृष्ण पक्ष चतुर्थी 29 जनवरी सुबह 6:11 से 30 जनवरी सुबह 8:54 तक। कृष्ण पक्ष पंचमी 30 जनवरी सुबह 8:54 से 31 जनवरी सुबह 11:36 तक। नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी 29 जनवरी शाम 6:57 से 30 जनवरी रात 10:06 तक। हस्त 30 जनवरी रात 10:06 से 1 फरवरी रात 1:08 तक। करण बालव 29 जनवरी शाम 7:32 से 30 जनवरी सुबह 8:54 तक। कौलव 30 जनवरी सुबह 8:54 से 30 जनवरी रात 10:16 तक। तैतील 30 जनवरी रात 10:16 से 31 जनवरी सुबह 11:36 तक। योग अतिगण 29 जनवरी सुबह 9:43 से 30 जनवरी सुबह 10:42 तक। सुकर्मा 30 जनवरी सुबह 10:42 से 31 जनवरी सुबह 11:40 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:24 से शाम 4:46 तक। यमगण सुबह 9:55 से 11:18 तक। कुलिक दोपहर 12:40 से 2:02 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 9:23 से 10:06 तक और रात 11:21 से 12:13 तक। वर्ज्यम सुबह 7:33 से 9:22 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:01 तक। अमृत काल दोपहर 1:57 से 3:46 तक और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। मंगलवार के
दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर, इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी, अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर, यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा, उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर, मेहंदीपुर, राजस्थान में। यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो।
इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है।
इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।